हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। ईडी ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर की छापेमारी। दिल्ली में हाल ही में हुए कार ब्लास्ट मामले की जांच में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ईडी ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। 2024-2025 में भारत रहा अमेरिका में पढ़ने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा प्रायोजित एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में भारत अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत बना रहा। भारत दिसंबर के अंत तक संशोधित जलवायु लक्ष्य यूएन को सौंपेगा, भूपेंद्र यादव ने कहा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत इस वर्ष 2035 अवधि के लिए अपना नया एनडीसी यानी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान दिसंबर तक प्रकाशित करेगा। उन्होंने यह बात COP30 सम्मेलन में कही, जहां उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक और तुरंत खतरनाक है और विकसित देशों को नेट जीरो लक्ष्य जल्द पूरा करने और अधिक क्लाइमेट फाइनेंस देने का आग्रह किया। उज्जैन में स्थायी कुंभ सिटी के लिए बनाई गई भूमि पुलिंग योजना रद्द। किसानों के विरोध के बीच मध्य प्रदेश सरकार का फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में स्थायी कुंभ सिटी बनाने के लिए प्रस्तावित भूमि पुलिंग योजना को वापस लेने का बड़ा निर्णय लिया है। यह फैसला लगातार बढ़ रहे किसान संगठनों के विरोध के बीच लिया गया है। केरल सरकार ने SIR को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि यह प्रक्रिया आने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से टकरा रही है और पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध नहीं है। सरकार का कहना है कि एक साथ SIR और चुनाव कराना प्रशासनिक रूप से संभव नहीं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस माओवादी मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए। यह मुठभेड़ बिहजी एवं चिंता गुफा पुलिस थाना इलाके के जंगलों में हुई, जहां जिला रिजर्व गार्ड की टीम एक अभियान पर थी। हैदराबाद में इनकम टैक्स की छापेमारी। 3 बड़ी बिरयानी चेन पर टैक्स चोरी का शक। हैदराबाद में IT विभाग ने पिस्ता हाउस, शाहजी हाउस और महफिल ग्रुप जैसी 3 प्रमुख बिरयानी रेस्टोरेंट चेन पर टैक्स चोरी के संदेह में छापे मारे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर के छात्रों ने संदेह और भेदभाव झेलने की शिकायत की है, जहां कई स्टूडेंट्स कैंपस में अलग थलग करने और शक की नजर से देखने की बात कह रहे हैं। JK स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने PM मोदी से अपील की है कि वे हस्तक्षेप कर समुदाय के खिलाफ हो रही गलत छवि निर्माण की प्रक्रिया को रोकें। दिल्ली फिर बहुत खराब वायु गुणवत्ता के साथ जागी। AQI 344 रिकॉर्ड। नगर के 37 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से बकाना, वजीरपुर, जहांगीरपुरी और विवेक विहार गंभीर श्रेणी में दर्ज किए गए। डॉक्टर शर्मिका रवि ने कहा कि भारत में स्नातकों की संख्या बढ़ने के बावजूद प्रतिभा की कमी गहरी होती जा रही है, क्योंकि बहुत से युवा ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्हें बाजार में उपयुक्त स्किल्स वाले रोजगार नहीं मिल रहे। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने कहा, विश्वविद्यालय सदियों के लिए बनाए जाते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सिर्फ अगले 10 साल की ना सोचें, बल्कि अगले 100 साल के बारे में सोचें। भारतीय तटरक्षक बल ने बंगाल की खाड़ी में 3 बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नावें और 79 मछुआरों को अवैध मछली पकड़ने के आरोप में पकड़ा है। ये नावें 15 और 16 नवंबर को इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के पास गश्त के दौरान पकड़ी गई थी। बर्कशायर का बड़ा दाव। वॉरेन बफे की कंपनी ने अल्फाबेट में $4.9 अरब का निवेश किया। शेयर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे बर्कशायर हैथवे ने गूगल पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के 17.85 मिलियन शेयर खरीदे हैं, जिनकी कीमत लगभग $4.93 अरब हो गई है। इस निवेश के बाद अल्फाबेट के शेयरों में करीब 5 से 6% की तेजी आई। ट्रंप प्रशासन ने कैलिफोर्निया पर मुकदमा दायर किया। स्थानीय कानून ने संघीय एजेंट्स के मास्क पहनने पर लगाई पाबंदी। अमेरिका की न्याय विभाग ने कैलिफोर्निया में उस नए कानून को पलटने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है, जिसमें राज्य ने उन संघीय अधिकारियों पर मास्क पहनने का प्रतिबंध लगाया है। मंत्री ऐश्वर खंद्रे ने कर्नाटक के अंदूर में एक बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण के लिए 10 करोड़ अनुदान देने की पुष्टि की है। यह राशि कल्याण कर्नाटक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा की जाएगी। बायोकॉन की किरण मजूमदार शौक और हुरन इंडिया की रिपोर्ट में दूसरी सबसे उदार महिला घोषित किया गया। उन्होंने दान में 83 करोड़ दिए हैं। उनके दान का मुख्य फोकस वैज्ञानिक शोध, शिक्षा और स्वास्थ्य है, और वे मानती हैं कि परोपकार उद्देश्य के साथ देना है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनुमान लगाया है कि भारत की दूसरी तिमाही की जीडीपी वृद्धि 7.5% या उससे अधिक हो सकती है, मुख्य रूप से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कटौती और त्योहारों के दौरान बिक्री में उछाल के कारण। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने Q2 में वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया था। डेटाब्रिक्स $130 बिलियन वैल्यूएशन पर पूंजी जुटाने की बातचीत में। रिपोर्ट के मुताबिक डेटा एनालिटिक्स और एआई कंपनी डेटाब्रिक्स इस समय $130 बिलियन से ज्यादा मूल्यांकन पर निवेश बढ़ाने की बातचीत कर रही है। अमेरिकी बाजार में लगभग $12 अरब जुटाने की तैयारी में है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग के माध्यम से यह जानकारी दी कि यह कंपनी अपनी पहली अमेरिकी डॉलर बॉन्ड इश्यू लगभग 3 सालों में कर रही है। इस मुहिम के तहत बॉन्ड इश्यू को 6 हिस्सों में विभाजित किया गया है और इसकी सबसे लंबी ट्रांच के लिए शुरुआत में अमेरिकी ट्रेजरीज के ऊपर लगभग 1.15% अंक की प्रीमियम बात चल रही है। अनडेटेड वीडियो में लाल किला आत्मघाती हमलावर उमर उल नबी को इस कृत्य के लिए अपनी बातें रिहर्स करते हुए देखा गया। डॉक्टर द्वारा अपने फोन से शूट किए गए इस वीडियो में वह अपना बयान दोहराने की कोशिश करता दिखता है और जैसे ही वह अपनी बातों का क्रम भूल जाता है, वह कैमरे से चेहरा हटा लेता है। दिल्ली की अदालत ने आत्मघाती हमलावर के शह साजिशकर्ता को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। मीडिया कर्मियों को अदालत परिसर में प्रवेश से रोका गया, जिससे कार्रवाई लगभग इन कैमरा तरीके से हुई। एनआईए मामलों में यदि ट्रायल 6 महीनों के भीतर समय पर पूरा हो जाए तो जमानत न देने का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया। अदालत विशेष और एक्सक्लूसिव एनआईए अदालतों की पर्याप्त संख्या स्थापित करने पर विचार कर रही थी। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली ऑरकॉम धोखाधड़ी मामले में कोर्ट निगरानी वाली जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति K विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मुद्दे की जांच करने का निर्णय लिया। दिल्ली की कई अदालतों साकेत, द्वारका और पटियाला हाउस के साथ साथ CRPF द्वारा संचालित 2 स्कूलों को मंगलवार सुबह बम की धमकियां मिली, जिसके बाद राजधानी भर में बड़े स्तर पर सुरक्षा जांच की गई, अधिकारियों ने बताया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर महिलाओं को 10,000 नहीं दिया गया होता तो जेडीयू केवल 25 सीटों पर सिमट जाती। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जन स्वराज पार्टी ने ईमानदार प्रयास किया, लेकिन चुनावों में कोई खास असर नहीं दिखा पाई और इस नतीजे की पूरी जिम्मेदारी वह खुद लेते हैं। आरजेडी ने चुनाव परिणामों की समीक्षा की। तेजस्वी को विधायी दल का नेता चुना गया। विधानसभा चुनाव में हुई हार की समीक्षा बैठक में उन स्थानीय नेताओं की नाराजगी पर चर्चा हुई जिन्हें टिकट नहीं दिया गया था। साथ ही टिकट वितरण और उम्मीदवारों के चयन में हुई गलतियों पर भी बात की गई। फीफा के अनुसार फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक के बाद अब फीफा वर्ल्ड कप टिकट होल्डर्स को वीजा इंटरव्यू में प्राथमिकता मिलेगी। घोषणा में नए फीफा प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट शेड्यूल सिस्टम की जानकारी दी गई। गुवाहाटी टेस्ट के लिए गिल के खेलने पर संशय, अतिरिक्त बल्लेबाज को टीम में बुलाए जाने की संभावना कम। कोलकाता टेस्ट के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में BI सुदर्शन और देवदत्त पड्डिकल शामिल थे, जो दोनों स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हसीना के खिलाफ दिए गए फैसले पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन उसने मौत की सजा पर रिग्रेट जताया। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 17 नवंबर 2025 को हसीना को पिछले वर्ष जुलाई में उनकी सरकार के खिलाफ हुए व्यापक प्रदर्शनों के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाया। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा तय की गई MSP पर अतिरिक्त 100 बोनस देने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे बहुत जल्द कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी, राज्य के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा। दिल्ली पुलिस ने विशेष अदालत से कहा कि उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस का तर्क है कि दंगे सहज रूप से नहीं भड़के थे, बल्कि एक सुनियोजित, पूर्व निर्धारित और सुव्यवस्थित तरीके से कराए गए थे।
नाओमी ओसाका ने ऑकलैंड WTA इवेंट से नाम वापस ले लिया है ताकि वह यूनाइटेड कप में जापान के लिए खेल सके। सूत्रों के अनुसार उन्होंने ऑकलैंड टूर्नामेंट के डायरेक्टर निकोलस लैम्प्रिन से संपर्क कर बताया कि उन्होंने अपना मन बदल लिया है और अब वह ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारी ऑस्ट्रेलिया में ही शुरू करेंगे। न्यायपूर्ण, समान और संतुलित, यही है अमेरिका के साथ किसी भी व्यापार समझौते से पीयूष गोयल की अपेक्षाएं। मंत्री ने यह भी बताया कि अमेरिका से हर साल 2.2 मिलियन टन LMG आयात के लिए हुए टर्म कॉन्ट्रैक्ट को भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों का प्रतीक माना जा सकता है। ईरान ने अपराधी तत्वों द्वारा दुरुपयोग के बाद भारतीयों के लिए वीजा छूट निलंबित कर दी। विदेश मंत्रालय ने सलाह जारी की। 22 नवंबर 2025 से वीजा फ्री प्रवेश समाप्त हो जाएगा। MEA ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और ईरान के जरिए वीजा फ्री यात्रा या किसी तीसरे देश में ट्रांजिट का झांसा देने वाले एजेंटों से बचने की अपील की है। कांग्रेस ने कहा कि निर्वाचन आयोग को तुरंत यह साबित करना चाहिए कि वह बीजेपी की छाया में काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया को वोट चोरी के लिए हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।